एक अनजान जंगल में ले जाकर जंगली दरिंदे उन्हें मार देते हैं। क्या कोई लड़की उन दरिंदों से बचकर उस अनजान जंगल से निकल पाएगा? हम देखेंगे इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम जंगल में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं और वह डर से गिर जाती है। उस लड़की का पीछा एक खतरनाक दरिंदा कर रहा होता है। जब वह दरिंदा उस लड़की को मारने वाला होता है तभी वहां पर दूसरा दरिंदा आ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाता है और दूसरा उस दरिंदा को वह मार देता है। उसके बाद वह दरिंदा उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हम आगे दो लड़कियों को देखते हैं जो रात में एक जगह पर पेंट कर कुछ लिख रहे होते हैं, जिनका नाम मैडी और कायला होता है। फिर मैडी कायला के शर्ट पर स्प्रे कर देती है। वे दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मैडी कहती है, कायला तुम आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जा रही हो। कायला कहती है, हाँ तुम भी वहाँ जा रही हो। पर मैडी कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ, मुझे दुनिया देखना है, मुझे तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी नहीं गुजारनी है। ये बात सुनकर कायला को बुरा लगता है और वह वहाँ से जाने लगती है, पर इतनी सी बात के लिए वह नहीं जाती है। पर मैडी उसे घर जाने के लिए कहती है। उसके बाद मैडी भी जा रही होती है, तभी कायला को चिल्लाने की आवाज आती है, मुझसे दूर रहो। कायला जब पलट के देखती है तो मैडी वहाँ नहीं होती है। वह वहाँ उसे देखने जाती है। तभी घर के ऊपर से आवाज आता है मैडी का, कायला भागो। तभी आगे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कायला को धीरे धीरे होश आ रहा था। तभी उसे एक सीटी जैसा आवाज सुनाई देती है, बहुत जोर से। वह आवाज और सहनीय होती है। वह एक बॉक्स में जंगल के बीचों बीच होती है। वह चिल्लाती है, पर ऊपर धक्का लगाती है तो वह आसानी से खुल जाता है और वह बाहर निकल जाती है और कायला एक पेड़ के पास बैठ जाती है और वह देखती है उसके चारों ओर जंगल ही जंगल होते हैं। फिर कायला मैडी को जंगल में ढूंढने निकलती है। तब वह देखती है वहाँ पर एक पुराना लाश पड़ी है, जिससे मैडी और भी ज्यादा डर जाती है और आगे जाती है, लेकिन मैडी उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी अचानक कायला के मुंह को कोई पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, चुप रहो। वे दो लड़की होती हैं जिनका नाम एलिस और शीना होता है। उन्हें भी कायला और मैडी की तरह जंगल में उठाकर कोई ले आया था। वे दोनों कायला से कहते हैं, हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना है। जब वे कायला से उसका मोबाइल मांगते हैं तभी कायला उस डिब्बे की ओर दौड़ती है जिसमें उसे बंद कर लाया गया था, लेकिन जब वह देखती है वहाँ उसका मोबाइल और उसका टैबलेट गायब रहता है। तभी टैबलेट न मिलने के कारण उसे दौरा पड़ जाता है। इस दौरान वह साफ साफ देखती है कि जंगल में कुल्हाड़ी लेकर उनकी ओर कोई आ रहा है। कुछ देर बाद कायला को होश आ जाता है। एलिस वहीं पर मौजूद होती है। कायला एलिस से कहती है, मुझे दवाई नहीं मिलने पर ऐसे ही दौरे पड़ते हैं और इस दौरान मैं बहुत कुछ देखती हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। फिर कायला घबरा कर पूछती है, शीना कहाँ है? एलिस जवाब देती है, वह चली गई मदद ढूंढने के लिए। फिर दोनों शीना को ढूंढने उसी ओर चले जाते हैं जिस ओर शीना गई होती है। एलिस कायला से कहती है, क्या तुम्हें कुछ याद है? तभी कायला कहती है, मैडी मेरी दोस्त, हम साथ में थे, उसे मुझे ढूंढना है। तब एलिस कहती है, उसे भूल जाओ, वह अब मर चुकी होगी। ऐसी हालात में हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए। इतना कहते ही उन्हें कुछ आगे एक और बॉक्स दिखाई देता है और दोनों उसके पास जाते हैं। तभी कायला की नजर आगे एक खौफनाक दरिंदा पर पड़ती है। दोनों उस दरिंदा को साफ साफ देख लेते हैं और डर के मारे तुरंत बॉक्स के नीचे छिप जाते हैं। वह दरिंदा उनकी ओर आने लगता है। तभी एलिस लकड़ी का एक टुकड़ा दूसरी ओर फेंक देती है और वह दरिंदा वहां जाता है। तभी कायला को फिर से दौरा पड़ता है। एलिस वहां से भागने लगती है। वह दरिंदा एलिस को मारने के लिए उसका पीछा करता है। वह दरिंदा एलिस पर कुल्हाड़ी फेंकता है, पर कुल्हाड़ी पेड़ पर लगती है। एलिस उस कुल्हाड़ी को पकड़कर दरिंदे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाती। तभी वह दरिंदा एलिस के चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार करता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसके बाद आगे कायला को होश आता है। वह जब आगे आकर देखती है तो उसे एलिस की डेथ बॉडी मिलती है। फिर कायला वहां से भागने लगती है। भागते भागते वह जंगल के किनारे पहुंच जाती है। फिर वह जंगल से बाहर उस खुली जगह की ओर भागती है और दूर जाने लगती है, लेकिन अचानक उसे सीटी जैसी एक आवाज सुनाई देती है, बहुत जोर से, जिससे वह वहां से भाग नहीं पाती है और पास में मौजूद एक बैलगाड़ी के पास बैठ जाती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वह खड़े होकर देखती है तो एक लड़की के पीछे एक दरिंदा उसे मारने के लिए दौड़ा रहा होता है। कायला उस लड़की को अपनी ओर भागने के लिए कहती है, लेकिन वह दरिंदा उसे कुल्हाड़ी फेंक कर मार देता है, मगर वह लड़की अब भी जिंदा होती है। जब वह दरिंदा उसे मारने वाला होता है तभी एक और दरिंदा वहां आ जाता है और दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। तभी कायला उस लड़की को वहां से लेकर भागने लगती है। भागते हुए कायला उस लड़की से उसका नाम पूछती है और वह बताती है उसका नाम सैली है। दोनों दरिंदे एक दूसरे से लड़ते हैं, जिससे उन्हें भगाने का टाइम मिल जाता है। कायला फिर से सैली को जंगल की ओर ले जाती है और जो दरिंदा सैली को दौड़ा रहा था उसे दूसरे दरिंदे मार देता है। फिर वह दरिंदा उन्हें ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। कायला देखती है कि सैली चल नहीं पा रही है, इसलिए वह उसे जंगल में एक जगह छिपाती है और कहती है, मैं मदद लेकर आती हूँ, तब तक तुम यहीं रहना। फिर वह ऊपर से झाड़ियों से उसे ढक देती है और मदद लेने के लिए वहां से चली जाती है, लेकिन वही दरिंदा
सैली का खून देखकर उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और वह सैली को वहां से निकालकर घसीटते हुए अपने पास ले जाता है और उसे एक पेड़ के पास ले जाता है। फिर वह दरिंदा सैली के दोनों हाथ को तोड़ देता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आगे कायला को एक दरिंदा देख लेता है और उस पर हमला करता है। फिर कायला भी उससे लड़ती है, लेकिन वह दरिंदा कायला पर भारी पड़ जाता है और उसे मारने लगता है। वह कायला के पैर को पकड़कर खींचता है। कायला पेड़ को पकड़ लेती है और कायला दरिंदे को एक जोरदार लात मारती है। फिर चाकू पकड़कर उसे डराती है। तभी अचानक उस दरिंदे का सर फट जाता है। यह देखकर कायला हैरान रह जाती है। वह सोचती है ये कैसे हो सकता है और फिर वहां से भागती है और सैली को ढूंढती है। जब वह उसे मिलती है तो वह देखती है वह मर चुकी है और उसके दोनों हाथ किसी दरिंदे ने तोड़ दिए हैं। यह देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। फिर वहां से वह चाकू पकड़कर मदद ढूंढने के लिए जाती है तो उसे आगे एक छोटी छोटी झोपड़ी जैसे घर दिखाई देते हैं। कायला एक घर के अंदर जाती है। घर के अंदर से बाहर कोई चलते हुए उसे दिखाई देता है। तभी अचानक कोई उसके पीछे आ जाता है। डर के मारे कायला उसे चाकू से मार देती है, लेकिन वह दरिंदा नहीं होती बल्कि एक औरत होती है। तभी वहाँ शीना और एक छोटी लड़की जिसका नाम रोज होता है वहाँ आ जाते हैं। कायला कहती है मैंने जानबूझकर यह नहीं किया, यह अचानक हो गया, और उस औरत की मौत वहीं हो जाती है। तभी कायला को फिर से द्वारा पड़ता है। शीना उसका चाकू उठाती है और घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। छोटी लड़की रोज को बाहर छोड़ देती है। कायला को द्वारा पड़ा होता है। उस दौरान वह अपने फ्रेंड मैडी को देखती है जो एक जगह किसी ने उसे छिपा रहा होता है। तभी कायला को होश आ जाता है। रोज कायला से कहती है शीना हमें छोड़कर चली गई। फिर रोज कायला को कहती है क्या तुम मुझे भी मार दोगी? कायला रोज को समझाती है मुझसे मत डरो, वो बस एक एक्सीडेंट था, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। कायला रोज को बताती है मुझे चीजें दिखती हैं जब मुझे द्वारा पड़ता है और इस बार मैंने अपने फ्रेंड को देखा था। तभी रोज कायला को बताती है मुझे भी एक बार ऐसा ही हुआ था और मैं भी चीजें देख पा रही थी। यह सुनकर कायला सब समझ जाती है। फिर कायला उस मरी हुई औरत की एक आंख निकालती है। आंख निकालने पर पता चलता है कि उसकी आंख में कुछ तार जैसा कैमरा लगा हुआ है। तब उन्हें पता चलता है कि उनकी आंखों के जरिए कोई उन्हें बाहर से कंट्रोल कर रहा है। कायला रोज से कहती है वे हमें देख रहे हैं, हमारी आंखें उनके लिए एक कैमरा है। तब हमें पता चलता है कि उन्हें सच में कोई देख रहा होता है। उसके बाद कोई दरवाजा खटखटाता है। वह कोई और नहीं बल्कि शीना होती है। कायला शीना को उन सबकी आंखों में कैमरा होने के बारे में समझाती है। तभी वहाँ एक दरिंदा आ जाता है और तीनों वहाँ पर छुप जाते हैं, लेकिन वह दरिंदा रोज को देख लेता है और रोज को वहाँ से खींचकर बाहर निकालता है। शीना और कायला मिलकर उससे लड़ते हैं और रोज को बचा लेते हैं। फिर वे अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। कायला शीना को बताती है ये जरूर कोई गेम जैसा है, क्योंकि सैली के मरने पर एक दरिंदे का मेरे सामने सर फट गया था। और कहती है मैदान में जब एक दरिंदा सैली को मार रहा था तब उसने मुझे नहीं मारा। इसका मतलब है कि हम सबकी रक्षा के लिए एक एक दरिंदा है। यह सुनकर शीना रोज और कायला मारने को तैयार हो जाती है। तभी कायला और रोज वहाँ से भागने लगती है और एक दरिंदा को देख लेते हैं। फिर दोनों दूसरे घर में घुस जाते हैं और घर से बाहर देखने पर वह दरिंदा वहाँ नहीं होता है। कायला और रोज वादा करते हैं कि हम एक दूसरे को कभी नहीं मारेंगे और कायला एक प्लान बनाती है अपने बेस्ट फ्रेंड मैडी के पास जाने का। उसके बाद कायला घर के छोटे से सुरंग से बाहर निकलती है और बाहर निकल जाती है। उसके बाद रोज बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर एक तार में फंस जाता है। तब कायला उसे वापस अंदर जाने के लिए कहती है। तभी शीना एक दरिंदे को उनकी ओर आते हुए देखती है। तभी वह दरिंदा वहाँ आ जाता है। कायला रोज से कहती है चुप रहना, नहीं तो तुम मर जाओगी, लेकिन वह दरिंदा रोज को देख लेता है और उसे अंदर की ओर खींचने लगता है। तभी दूसरा दरिंदा कायला को देख लेता है और उसकी ओर बढ़ता है। कायला रोज को छोड़ देती है और कहती है अपना चेहरा छुपा लो। फिर कायला जल्दी से कुल्हाड़ी लेकर घर के अंदर आ जाती है। रोज दरिंदे की उंगली काट देती है। फिर कायला को वह दरिंदा पकड़ लेता है। रोज कुल्हाड़ी से दरिंदे के पैर को मारती है, जिससे दरिंदा रोज की ओर बढ़ता है। उसके बाद कायला एक स्क्रू से दरिंदे को मार डालती है। तभी वहाँ दूसरा दरिंदा आ जाता है। कायला जोर से गुस्से में चिल्लाती है और वह दरिंदा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद कायला शीना को देखती है। वह घर से निकलकर बाहर भाग रही होती है। वे दोनों उसका पीछा करते हैं। रोज घर के पास रुक जाती है। कायला शीना से कहती है हमें साथ में रहना चाहिए। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक दरिंदा रोज को पकड़ लेता है और उसे घर के अंदर ले जाता है और वह दरिंदा रोज के हाथ में चाकू घुसा देता है। फिर रोज उसे लात मार कर नीचे गिरा देती है। तभी शीना के पीछे एक दरिंदा आता है और शीना को एक कुल्हाड़ी से मार देता है, जिससे रोज को पकड़ा था वह दरिंदा का सर फट जाता है। कायला को वह नहीं मारता है क्योंकि वह कायला का दरिंदा होता है, लेकिन कायला उस दरिंदे को उसी की कुल्हाड़ी से मार देती है। फिर वहाँ रोज आती है और कायला से कहती है तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आई? हमने वादा किया था। कायला उसे समझाती है मैं तुम्हें बचा रही थी। फिर वे दोनों वहाँ के नक्शे के पास जाते हैं। कायला रोज से कहती है अपनी आंखें बंद करो और उसके एक हाथ से समझाती है कि उन्हें कहाँ जाना है, क्योंकि आंख खोलने से वे लोग उन्हें देख सकते थे। और दोनों उस माइन की ओर चल देती हैं जहाँ पर मैडी होती है और आखिरकार वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ कायला को द्वारा पड़ने के दौरान दिख रहा था, जहाँ पर मैडी होती है। वे मैडी को वहाँ से बाहर निकालते हैं। मैडी कहती है
कायला, मुझे लगा तुम मर चुकी हो। रोज गुस्से में कहती है, तुम कायर हो, इसलिए तुमने कायला को नहीं ढूंढा। फिर कायला कहती है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता यहीं पर है, क्योंकि नक्शे में बाहर जाने का रास्ता भी यहीं पर खत्म होता है। तभी अचानक एक दरिंदा वहाँ आ जाता है। कायला कहती है, हम 3 हैं, उसे मार सकते हैं। उसी वक्त कायला को फिर से द्वारा पड़ जाता है और मैडी कायला को पकड़ती है। तभी रोज चाकू निकालती है और चाकू से मैडी का गला काट देती है। जैसे ही मैडी की मौत होती है, वह दरिंदा का सर फट जाता है और वह मर जाता है। उसके बाद कायला को होश आता है और रोज उससे कहती है, ये दरिंदा मैडी का रक्षक था और मैंने तुम्हारी जान बचाई। तब कायला बहुत रोने लगती है। कायला कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो। तब रोज भी रोते हुए कहती है, तुमने वादा किया था, हम दोस्त हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और फिर रोज चाकू को वहीं पर छोड़ देती है और वहाँ से अकेली भाग जाती है। उसके बाद कायला चाकू को पकड़कर जंगल के बाहर जाती है। वह बहुत दुखी होती है। तभी कायला हिम्मत जुटाकर अपनी लेफ्ट आंख को निकाल देती है, जिसमें कैमरा लगा होता है ताकि वे लोग अब कायला को ना देख पाए। वह वहाँ पर लगा स्पीकर भी निकाल देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रोज को जंगल में दिखाया जाता है, जो एक बड़ा हथियार पकड़े जंगल के बीच में खड़ी होती है और कोई उसे देख रहा होता है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो यह देख रहा होता है कि जंगल में उन लड़कियों की मौत कैसे हुई थी। उसका नाम डेरेक होता है। तभी उसे सामने किसी के होने का एहसास होता है। वह कहता है, सामने आओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तभी पीछे से कायला आती है और उसे करंट दे देती है। कायला उसे एक कुर्सी में बांध देती है और पूछती है, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो और तुम्हारे पीछे कौन है? कायला उसे जोरदार झटका देती है और वह सारा सच बता देता है। वह कहता है, यह सब माइक फॉलन करवा रहा है। उसके बाद कायला मैडी से कहती है, क्या मैं इसकी बात मान लूं? जबकि मैडी तो मर चुकी होती है। वह बस कायला को दिखाई दे रही होती है। कायला एक चाकू उठाती है और फिर डेरेक की आंख निकाल देती है और इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।